बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने प्रश्न करके हमसे पूछा है कि गुरुजी, घर पर ज़्यादा छिपकलियों का आना क्या घर की सुख शांति के लिए अच्छा नहीं होता, या अगर घर की दीवारों पर छिपकली चल रही है या फिर घर के फर्श पर छिपकली चलती हुई दिखाई पड़े तो इसका क्या मतलब होता है। क्योंकि अलग अलग जगह से वो पढ़ते हैं, कहीं से कुछ जानकारी मिलती है कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में घबराहट या डर पैदा होने लगता है। बहुत सारे भक्तों के कमेंट पिछले काफ़ी दिनों से हमें मिल रहे हैं जिन्होंने छिपकली को लेकर हमें बहुत सारे प्रश्न किए हैं, और मैं आज कोशिश करूंगा आप सभी भक्तों के प्रश्नों का उत्तर आज के इस एपिसोड में मैं दे सकूं। आपकी जो भी संशय है, जो भी आपके डाउट हैं, उनको भी मैं अच्छी तरह से क्लियर कर सकूं, और आपने जो जो प्रश्न हमसे पूछे हैं उनका उत्तर आज के एपिसोड में आपको मिलेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर पर छिपकली का आना कैसा होता है, अगर छिपकली घर के फर्श पर चल रही है तो इसका क्या रिजल्ट होता है। इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण आज का ये एपिसोड होने वाला है, और एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि किसी तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृता। बोले शंकर भगवान की जय। तो नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जैसा कि आपने एपिसोड के टीजर में देखा है, क्या घर पर छिपकली का आना होता है कोई बहुत बड़ा खतरा। इसके बारे में अब मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट मैं आपका क्लियर करूंगा, और आपके मन में जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं वो सभी प्रश्नों के उत्तर अब आपको मिलने वाले हैं। साथियों, अगर हम अपने सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म के अनुसार छिपकली एक ऐसा जीव है जिसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, यानी कि धन की देवी विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी का स्वरूप छिपकली को माना जाता है। और अब आप इसी से समझ गए होंगे कि घर पर अगर छिपकली आ रही है तो उसका किस तरह का परिणाम हो सकता है। मैं बता देता हूं, घर पर छिपकली का आना किसी भी तरह का कोई भी बुरा संकेत नहीं होता। क्योंकि बहुत से भक्तों ने कमेंट करके हमसे पूछा था कि गुरुजी, किसी से हमने पूछा था तो उसने हमें बताया कि घर पर छिपकली का आना अच्छा नहीं होता और पता नहीं क्या क्या। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके घर पर छिपकली आ रही है तो इसमें आपको किसी भी तरह से डरने की
या चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। घर पर छिपकली का आना इस बात का प्रतीक होता है कि आपके घर पर बहुत जल्दी माता महालक्ष्मी पधारने वाली है, यानी कि आपके घर में धन धान्य की बरकत होने वाली है। अगर आपके घर में बहुत छिपकली आ रही हैं तो ये और भी ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि कई भक्तों ने कमेंट करके पूछा था कि गुरुजी हमारे घर पर पिछले काफी दिनों से 2 से 4 छिपकलियां अक्सर घूमती रहती है। तो आप वो भाग्यशाली हैं जिनके ऊपर बहुत जल्दी माता महालक्ष्मी की असीम कृपा होने वाली है। अगर आपके घर पर छिपकलियां बढ़ रही हैं तो इसमें किसी तरह की कोई भी परेशानी का कारण आपके लिए नहीं होता। अगर आपके घर पर छिपकली फर्श पर चलती हुई आपको दिखाई दे तो यह और भी ज्यादा अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। घर के फर्श पर छिपकली का चलना इस बात का प्रतीक होता है कि माता महालक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न है और आने वाले जो महीने हैं, जो आने वाले साल हैं, वो आपके और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आने वाले दिनों में आप खूब तरक्की करने वाले हैं। आपके घर पर धन दौलत, यश, मान, पद प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं रहेगी। शाम के समय छिपकली का घर पर दिखाई देना और भी ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि शाम का जो टाइम होता है ये विशेष रूप से संध्या वंदन, आरती कालीन, देवी देवताओं की वंदना का समय होता है। और अगर आप शाम के समय अपने घर पर छिपकली देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके देवी देवता, आपके कुल देवता, आपकी इष्ट देवता आपसे बहुत प्रसन्न है और किए जाने वाले पूजा पाठ का पूर्ण फल आपको मिलने वाला है। तो घर पर छिपकली का होना किसी तरह का कोई भी बुरा संकेत नहीं होता, बल्कि ये एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। आज का एपिसोड कैसा लगा है अपनी राय जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। जय माता दी।